हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज आप सभी लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। संग हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्राणी जगत, और इसमें से हम लोग वर्ग ऑस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त को शुरू करते हैं। वर्ग ऑस्टिक चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि इस वर्ग की मछली ईश्वर की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। वर्ग ऑस्टिक की जितने भी जंतु हैं वो सभी लवणीय जल में भी पाए जाएंगे, यानी कि समुद्री जल में भी पाए जाएंगे। और अलवणीय का मतलब होता है यानी कि फ्रेश वाटर, यानी कि नदी या तालाब के पानी में भी पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल जो होती है अस्थिल होता है। इनका अंतःकंकाल किस चीज़ का बना हुआ होता है? अस्थिल का होता है। इनका शरीर जो होती है धारा रहित होता है। इनका शरीर कैसा होता है? इनके शरीर पर धाराएं पाई जाती है। मुख जो होती है अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। मुख जो होती है अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं कि जो दोनों ओर प्रच्छद या ओपरक्युलम से ढके हुए रहते हैं। किस चीज से ढके हुए रहते हैं? 4 जोड़ी जो इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं वो किसके द्वारा ढके हुए रहते हैं? प्रच्छद यानी कि ओपरक्युलम से ढके हुए रहते हैं। इसमें जो त्वचा होती है वह साइक्सोएड तथा टिनोएड सल्क से ढकी रहती है। इसकी त्वचा किस चीज से ढकी हुई होती है? साइक्सोएड तथा टिनोएड सल्क से ढकी रहती है। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है। अगर इनमें वायुकोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक होता है, यानी कि इसमें वायुकोश पाया जाता है जिसके कारण ये पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं। हृदय इसमें कितना प्रकार के पाया जाता है? 2 प्रकोष्ठ का होता है। कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर का होता है। इसमें एक आलिंद पाया जाता है और एक निलय पाया जाता है। ये सभी कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, यानी कि अपना तापमान को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नर तथा जो मादा होते हैं वह अलग अलग होते हैं। नर और मादा कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः कैसे होते हैं? अंडज होते हैं, यानी कि ये सभी जो होते प्राणी होते हैं अपने बच्चे को, ये सभी कैसे प्राणी हैं? ये सभी प्राणी अधिकांशतः जो होती है अंडज होता है, यानी कि ये सभी अंडे देते हैं। और निषेचन की अगर बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो प्राय जो होती है बाय होती है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है। परिवर्धन की अगर बात करते हैं यानी कि विकास की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि अपने माता पिता के समान ही बच्चे दिखाई पड़ते हैं। इसका उदाहरण दिया हुआ है समुद्री एक्सोसीटस को उड़न मछली कहा जाता है। समुद्री एक्सोसीटस को क्या कहा जाता है? उड़न मछली कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस को क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़ा कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस को क्या कहा जाता है? समुद्री घोड़ा कहा जाता है। और अलवणीय लेबियों को क्या कहा जाता है? रोहू कहा जाता है। जो रोहू हम लोग खाते हैं बाजार में उसे क्या कहा जाता है? अलवणीय लेबियों को रोहू कहा जाता है। कतला हो गया, फिर कलेरियस जिसे हम लोग मांगुर जो बोलते हैं वो कलेरियस है। एक्वाटोरियम बेटा को हम लोग फाइटिंग फिश कहते हैं। और पेट्रोइप्सम को क्या कहा जाता है? एंगस मछली कहा जाता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब इसको वीडियो का जैसा भी लगाओ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आपसे तक बनाता रहूंगा। तो क्लास 12 का 11 बजे डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। क्लास 12 का जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी अपने साथियों को ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास 11 का शाम 5 बजे डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप सभी अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। रॉयलिटी बायोलॉजी वाले के बारे में आप सभी जरूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली क्लास लिया जा रहा है। तो आप सभी अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप सभी को जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद हम लोग वर्ग एम्फीबिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो अगला जो हमारा वर्ग है किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाला है? टेट्रापोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिसिज जो था हमारा वो भी हमारा कंप्लीट होता है। अब वर्ग हम लोग एम्फीबिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग उभयचर बोलते हैं। जैसा कि नाम से इंगित है, यानी कि जैसे कि नाम से ही जानते होंगे आप लोग, एम्फी का मतलब होता है, एम्फी एक ग्रीक भाषा है जिसका मतलब होता है 2, और बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी कि जिसका 2 जीवन है, यानी कि वो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, यानी कि वो दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांशतः में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। एम्फीबिया में क्या पाए जाते हैं? यानी कि जो हमारे उभयचर होते हैं, मेढक होते हैं, उसमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। शरीर जो होती है सिर तथा धड़ में विभाजित होती है। शरीर किस चीज में विभाजित होती है? सिर तथा धड़ में विभाजित होती है। कुछ में पूछ उपस्थित होते हैं, और कुछ जो मेढक होते हैं उसमें क्या चीज पाए जाते हैं? पूछ भी उपस्थित होते हैं। उभयचर की त्वचा जो होती है नम होती है। उभयचर की त्वचा कैसी होती है? नम होती है, यानी कि शल्क रहित होती है। नेत्र जो होते हैं पलक वाले होते हैं। नेत्र कैसे होते हैं? उसमें पलक पाए जाते हैं। इसमें बाएं कर्ण की जगह क्या पाया जाता है? कर्णपटक पाया जाता है।
बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। इसमें आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं। आहार नाल, जनन पथ, आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ जो होते हैं एक ही कोष्ठ में खुलते हैं, एक ही चैम्बर में खुलते हैं, जिसे हम लोग अवस्कर कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लोका कहा जाता है, और जो बाहर खुलता है। श्वसन जो होती है इसमें क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। इसमें श्वसन किसके द्वारा, उभयचर मेढक किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो उसमें क्लोम पाया जाता है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा पाया जाता है, और त्वचा के द्वारा क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। हृदय की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, इसमें 3 प्रकोष्ठ का होता है, यानी कि जो इसमें हार्ट होती है वो 3 चैम्बर होता है, जिसमें 2 आलिंद होता है तथा एक निलय होता है। ये सभी असमतापी प्राणी होते हैं, यानी कि अपना तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नर तथा मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। निषेचन जो होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो वायु होता है, यानी कि शरीर से बाहर होता है। और अंडोसर्जन की बात करते हैं, अंडोसर्जन करते हैं, यानी कि अंडा को उत्पन्न करते हैं। तथा विकास की अगर बात करते हैं, परिवर्धन जो होती है प्रत्यज अथवा लार्वा के द्वारा भी हो सकता है। इसके यानी कि लार्वा के द्वारा, लार्वा का मतलब क्या होता है कि अपने माता पिता से इसका जो बच्चा होता है वो अलग आकृति का दिखता है। जैसे कि मेढक जो होते हैं उसे हम लोग, उसका जो लार्वा होता है उसे हम लोग बेंगा मछली भी गाँव देहात में कहते हैं। आप सभी को ये बरसात की ऋतु में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ बुफो जिसे हम लोग टोट बोलते हैं, रानेट एग्रिना जिसे मेढक बोलते हैं, हाइला जिसे वृक्ष मेढक बोला जाता है, सैलामेंडर जिसे सैलामेंडर बोलते हैं, एक्चोफिश जिसे पादरहित उभयचर कहा जाता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहेगा। तो ये वीडियो आप सभी को जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, जिससे अगली वीडियो हमें बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।